हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि जिन लोगों ने एमपी पुलिस के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हुआ था उनके लिए भी यहाँ पर हम एनालिसिस लेकर के आ चुके हैं। तो आज है आपका देखिए 12 अगस्त और 12 अगस्त से जो है आपका एग्ज़ाम शुरू होना था एमपी पुलिस का। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं, वैसे तो 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम को रखा गया है, लेकिन आज जो आपका पहला दिन था इसमें फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ है 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हमें एक्यूरेट पूरी तरह से जो हमने पूरे कंफर्म किए हैं उसके तहत यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो देखेंगे कि क्या लेवल रहा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग और कंफर्म कर देंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि सभी को सेटिस्फैक्शन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डांस और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, डांस से काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो पहला ये पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप होता है जिसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश से हुई है। और आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी नाम का। तो कई बार ये होता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कुचिपुड़ी गांव से है जो कृष्णा जिले के अंतर्गत आता है। तो कई बार उसका जिला भी पूछ लिया जाता है। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप होता है जो कि नृत्य, संगीत और नाटक का आपका संगम होता है। इसके लिए जो आपका व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता वगैरह होती है। तो मोस्टली देखिए कुचिपुड़ी क्या है कि एसएससी एग्ज़ाम में मोस्टली 10 से 20 बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए जो सबसे लंबी नदी भारत की ओवरऑल बात करेंगे तो वो गंगा नदी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दूसरी नदी पूछी गई थी सबसे लंबी, तो गोदावरी इसके राइट आंसर था। यानी गोदावरी जो बेसिन है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी बात करेंगे क्या होगा, तो गंगा आपकी सबसे पहली नदी होती है जो लंबी नदी है भारत की। गंगा के बाद में गोदावरी जो होती है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। और इसकी अगर बात करें कि उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के जो आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों वगैरह में बहता है। इसका जो व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। बाकी अगर इसके बाद तीसरी बात की जाए तो आपकी कृष्णा नदी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस यहाँ पर मिलता है एमपी पुलिस के भी हर शिफ्ट का एनालिसिस। देखिए आज पहला दिन है, थोड़ा हो सकता है इशू क्वेश्चन कम ला पा रहे हो, लेकिन अब जैसे हमारा सोर्स बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और बाकी इन क्वेश्चन की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था राष्ट्रपति से कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो आपका कब तक होता है, यानी कि कितने वर्षों का होता है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करी जाए तो चुनावी कॉलेजियम के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद आपका जो होता है 52 के तहत इसको किया जाता है, और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग भी लगता है और 5 वर्षों के लिए नहीं तो इन्हें नामित किया जाता है। अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो इसके लिए 35 वर्ष का जो है होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ उसे सांसद बनने के योग्य भी होना चाहिए, यानी कि उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का सदस्य भी होना चाहिए अगर वो राष्ट्रपति पद तक जाना चाहता है। बाकी 35 वर्ष की जो उम्र की समय सीमा दी गई है वो तो आपकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्वेत क्रांति से रिलेटेड पूछा गया था कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो अगर आप ऑप्शन में आपको दिया होगा वहाँ पर मान लीजिए आपको दूध दिया होगा यानी मिल्क, तो दूध से संबंधित हो जाएगी। नहीं तो एक्चुअली क्या थी कि ये जो अमूल की स्थापना हुई थी इससे आपकी श्वेत क्रांति का संबंध था। यानी कि भारत में जो श्वेत क्रांति थी ये अमूल की स्थापना से संबंधित थी। जो आपकी अमूल डेयरी आई हुई थी उससे जो स्थापना होती है उससे उसका संबंध था यहाँ पर श्वेत क्रांति से। और अमूल जो है भारत में एक डेयरी सहकारी समिति है जो कि गुजरात के आनंद जिले में आपकी स्थित है। तो ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। बाकी श्वेत क्रांति के जो माध्यम से है अमूल ने भारत को दूध और दूध उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनाया हुआ था।
बाकी देखिए एक रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन आया हुआ था, या इकोनॉमी का था कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो क्या होता है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट की बात यहाँ पर करें तो रिवर्स रेपो रेट वह ऊपर होता है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। यानी कि जब बैंक कोई होती है, छोटी मोटी वाणिज्यिक बैंक होती हैं, वो जब आरबीआई से धन लेती हैं तो वो रेपो रेट होता है, रेपो रेट पर लेते हैं। लेकिन जब बैंकों के पास कुछ अधिक धन लगता है, धन की अधिकता समझ में आती है, तो जो आरबीआई को वो रखने के लिए देती हैं तो उसके बदले जो कुछ पैसा देती है इंटरेस्ट आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, उसे रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। यह वह दर होती है जहां भारत में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त धनराशि आपकी अपनी जमा करती है। यानी अतिरिक्त किसी बैंक के पास होता है तो वो रिजर्व बैंक के पास में जमा करती है, और वही उसी रेट में क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई कुछ इंटरेस्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी हुई थी। तो अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो नोरा अल मातरोशी इसका राइट आंसर था। यानी कि जो नोरा अल मातरेशी थी एक संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष यात्री थी महिला, जो कि आपकी यूएई से आती हैं, और अप्रैल 2021 में चुने जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए विशेषज्ञ बनने के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्री समूह 23 के साथ में वह प्रशिक्षण भी उनको दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम पूछा गया था, तो नोरा अल मातरोशी राइट आंसर था। उन्होंने जो है संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय से जो है बीएस किया हुआ था और ट्रेड्स मैकेनिकल इंजीनियर भी रही हुई थी। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछी गई थी संयुक्त अरब अमीरात की, जो कि 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात से अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की गई थी। बाकी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य से आया हुआ था। तो नृत्य का क्या क्वेश्चन था, एमपी जीके तो उतनी देखने को नहीं मिली हुई थी इसके अंदर, लेकिन डांस से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे क्षत्रिय नृत्य पूछ लिया गया कि जो क्षत्रिय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो अगर क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो असम इसका राइट आंसर था। क्षत्रिय नृत्य का जो संबंध है वो असम से है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें से असम का एक है, जो कि क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और जो असम की धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। तो ये पूछा गया था। बाकी अगर बात करें तो यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला था जिसकी उत्पत्ति जो थी असम के कृष्णा केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई थी, और इसका जो श्रेय जाता है वह 15वीं शताब्दी के जो भक्ति आंदोलन के विद्वान श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो क्षत्रिय नृत्य है उसके जनक कौन है, यानी कि उसके जन्मदाता कौन है। तो उसका राइट आंसर शंकर देव हो जाता है। बाकी एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल से, कि जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है। और इसके साथ साथ क्या था, एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व भी किया हुआ था, और मद्रास के चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की हुई थी। तो देखिए डांस और फेस्टिवल से वही सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या है कि एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसा ही सेम डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशित किसने किया हुआ था, यानी कब प्रकाशित हुआ या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, एग्जैक्ट नहीं मिल पाए। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको पहली बात तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताएंगे, ताकि सभी क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके इनको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिनका आगे एग्जाम है तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर वंदे मातरम समाचार पत्र की बात करें तो ये श्री अरबिंदो के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी श्री अरबिंदो इसके प्रकाशक थे, जो कि अगर पूछा गया। बाकी एक अंग्रेजी का पत्र था, अगर ये पूछा जाए किस भाषा में था तो अंग्रेजी का था। बाकी अगर प्रकाशन की बात करें तो 1904 यानी 1904 में इसका प्रकाशन किया गया था वंदे मातरम का श्री अरबिंदो के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि पेंसिलिन जो होता है वो किस कवक से बनाया जाता है। तो अगर पेंसिलिन की बात करें तो यह कवक से बनाया जाता है जो कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन ग्रेन मोल्ड पेंसिलियन नोटेनम नाम से कवक से प्राप्त होता है। तो इसका कवक का नाम पूछा गया था। तो ये आपका ग्रीन मोल्ड पेसिसिलियम नोडेटम जो आपका होता है, यानी यहाँ पर नोटेटम जो होता है नामक कवक उससे प्राप्त होता है। और फ्लेमिंग ने क्या था कि इसे पहली बार प्रयोगात्मक रूप से पता लगाया था कि यह एक जो है पेनिसिलियन मोल्ड का एक जीवाणु रोधी पदार्थ को स्रावित करता है और सबसे पहले इसमें सक्रिय पदार्थ को शामिल करता है, जिसके तहत इसे 1928 में पेंसिलिन का नाम दिया गया था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था निकट दृष्टि दोष से था। देखिए बायो का क्या क्वेश्चन था कि जैसे 15 साइंस का आता है तो 8 से 10 सिर्फ बायो का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत से कम दूरी पर हो जाता है और आँख के इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर ये पूछा गया था कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा तो अवतल लेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि निकट दृष्टि दोष में जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा कुछ था कि जिन पौधों में जड़, तना या पत्ती वगैरह नहीं होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स इसका राइट आंसर था। यानी जो ब्रायोफाइट्स की कोई जड़ें, पत्तियाँ या तना नहीं होता, यानी कि जो ब्रायोफाइटा वगैरह पौधे होते हैं उनमें पत्ती, पेड़, तने वगैरह नहीं पाया जाता है। और जो आपके लिवर वॉर्ट्स इसी समूह से संबंधित होता है, लिवर वॉर्ट्स, मास और लिवर वॉर्ट्स वगैरह होते हैं। बाकी देखिए संविधान जो सभा थी उससे संबंधित कुछ दलित वर्ग में पूछा गया था। अगर आपका ये ऑप्शन भीमराव अंबेडकर जी दिए हुए थे तो भी आपका राइट आंसर था। बाकी कितने लोग थे संविधान सभा में, इसकी पूरे की बात करें तो कुल 389 सदस्य रखे गए थे संविधान सभा के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बाकी लोग कुछ पाकिस्तान चले गए थे, जिसमें भारत में 299 लोग ही रह गए थे, जिसमें कि 229 लोग चुने हुए थे और वहीं 70 जो थे लोग वो मनोनीत किए गए थे। जिसमें से कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाएं संविधान सभा में कुल 15 थीं। अनुसूचित जाति के लोग पूछे जो एससी कैटेगरी से, दलित समाज से 26 थे और अनुसूचित जनजाति यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आ रहे थे लोग वो 33 सदस्य शामिल थे। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और डांस था से था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम के साथ साथ एक और नृत्य पाया जाता है, होता है वहाँ पर शास्त्रीय नृत्य कथकली, तो वो भी केरल का ही है। बाकी कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत के जो कि अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो ये कुछ था जो कि जितना भी हमें मिल पाया एमपी पुलिस का, वैसे भी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऑलमोस्ट जितना मिल पाया फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ, सेकेंड शिफ्ट में जितना मिल पाया आपको दिया हुआ है। थर्ड शिफ्ट का कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करें। बस उसके लिए क्या करना होगा कि आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हर एग्ज़ाम का जब आपको एनालिसिस दिया जाएगा एमपी पुलिस से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। बाकी हर अपडेट और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी को जुड़ जाना है।